और अब बात करेंगे बिहार के गोलीकांड की। जी हां, बेगूसराय शूट आउट कांड में कई खुलासे हो रहे हैं और अब तक 4 आरोपियों को दबोचा जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर गोलीबारी हुई ही क्यों और इसकी क्या जरूरत थी। न्यूज 24 के इस खुलासे में आज आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि बेगूसराय में गैंग ऑफ 4756 की एक कहानी, और किसने कहा था जो सबसे ज्यादा मारेगा वही बनेगा बेगूसराय का राजा। कहानी फिल्मी है लेकिन इसके सारे किरदार असली हैं। देखिए। ई है बेगूसराय। कहते हैं यहां मंदिर के घंटे और मस्जिद के अजान से ज्यादा गोली और बम की आवाज सुनाई देती है। यहां के लोगों की सुबह मुर्गे की बांग से नहीं, गोलियों की ठाए ठाए से होती है। यहां के लड़कों के हाथ से कलम नहीं चलती, गोली और बम खूब चलते हैं। यह डायलॉग बेगूसराय पर बने एक सीरियल का है। दरअसल अंदाज वही पुराना, लेकिन किरदार नया है। एक दौर था जब बेगूसराय के अशोक सम्राट को इलाके का डॉन कहा जाता था, जो एक ऐसा अपराधी था जिसे मुठभेड़ में मारने के बाद पहली बार बिहार पुलिस को भी AK-47 के दर्शन हुए थे। बिहार की राजधानी पटना से 127 किलोमीटर दूर NH 31 पर जहां पटना जिले की सीमा समाप्त होती है, वहां पर गंगा के उस पार बसा है जिला बेगूसराय। इस जिले की पहचान वीर रस के महान राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर से होती है, लेकिन अपराध और अपराधियों से भी इस इलाके का पुराना नाता रहा है। सम्राट अशोक, और जिसे अशोक सम्राट और मिनी नरेश के नाम से जानते हैं, वो भी इसी इलाके का था। और एक वक्त था जब अशोक सम्राट का बिहार ही नहीं बल्कि पूर्वांचल में इसकी तूती बोलती थी। लेकिन जब वो मारा गया था तो पहला वो मामला था जिसमें बिहार पुलिस को AK-47 जैसे हथियार मिले थे। वो हथियार जिसे बिहार पुलिस ने भी पहली बार देखा था। लेकिन उसके मारे जाने के बाद भी न तो इस इलाके से अपराधी कम हुए और ना ही हथियार। आज भी इस इलाके में देसी कट्टा से लेकर AK-47 तक लहराना और वर्चस्व की लड़ाई में उसकी ताबड़तोड़ फायरिंग की घटनाएं आम होती है। और एक बार फिर इस जिले का नाम सुर्खियों में है। बेगूसराय का जो अपना इतिहास रहा है, उस इतिहास में ऐसा नहीं है कि वहाँ अपराधियों से कभी वो जिला अलग रहा। अपराधियों का हमेशा वहाँ एक वर्चस्व रहा, या कह सकते हैं कि एक दबंगता रही। और उसी सिलसिले में अगर आप देखेंगे तो अशोक सम्राट का नाम आता है, जो इनकाउंटर के बाद पहली बार बिहार में जब पुलिस ने उनके यहाँ से AK-47 रिकवर की थी, तो पूरा बिहार में सनसनीखेज खुलासा हुआ था कि अपराधियों के पास AK-47 जैसा हथियार कहाँ से आया। बेगूसराय में 13 सितंबर की शाम 50 मिनट में जिस तरह से गोलियां बरसाई गई, इलाके के लोगों को पुराने दिन याद आए, जब गिरोहों के आपसी गैंग वॉर या फिर वर्चस्व के जंग में कट्टा से लेकर AK-47 तक गर्जा करती थी। बेगूसराय शूटआउट की घटना में पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं सुमित, युवराज उर्फ सोनू, केशव उर्फ नागा और चुनचु, जबकि 2 अभी भी फरार हैं, नीतीश और प्रिंस उर्फ गोल्डी। पुलिस की जांच के अनुसार इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड चुनचुन और नीतीश पुराना अपराधी है, जबकि सुमित, नागा, युवराज और प्रिंस नए उम्र के लड़के हैं। अभी तक की जांच में यह भी सामने आया है कि ये सभी एक ही गैंग के मेंबर हैं। साथ ही पुलिस के हाथ जो जानकारी लगी है उसने भी चौंका दिया है। दरअसल इस पूरी घटना की प्लानिंग इन अपराधियों ने एक अपराध की वेब सीरीज देखकर बनाई है, जिसमें 2 गिरोहों की अदावत और उनके वर्चस्व की जंग को दिखाया गया है। इसी को देखकर इन सभी ने अपने गिरोह का नाम रखा था गैंग्स ऑफ 4756। 13 सितंबर को बेगूसराय में हुई शूट आउट की घटना में जिन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, वो सारे अपराधी एक गैंग से जुड़े थे और इस गैंग का नाम था गैंग्स ऑफ 4756। जी हाँ, यही नाम बनाया था उन लोगों ने अपनी गैंग का। और इस गिरोह के सदस्यों का अलग अलग इंस्टाग्राम सहित सोशल मीडिया पे जो अकाउंट्स खुले थे, उसमें सभी गिरोह के सदस्यों के नाम के पीछे लगा था 4756। ये एक कोड था जो इस गिरोह के सदस्यों के लिए था। और अगर हम इनके सोशल मीडिया के अकाउंट को देखें, ये सामने आता है कि इनकी महत्वाकांक्षा कितने बड़े डॉन बनने की थी। इसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने की मादा रखते थे, और ऐसा ही इन लोगों ने इस घटना में दिखाया भी। गैंग्स ऑफ 4756
बेगूसराय शूटआउट में पुलिस ने जिन अपराधियों को गिरफ्तार किया है वो सभी गैंग्स ऑफ 4756 के सदस्य हैं। गैंग के सदस्यों का सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट भी है और गिरोह के सभी सदस्यों के आईडी के नाम के बाद 4756 जरूर लगा है। इस गिरोह के जिस चुनचुन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसे इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड बताया गया है। वो गिरोह के बाकी सदस्यों से उम्र में भी बड़ा है। उसके एक और साथी का नाम नीतीश है। पुलिस के मुताबिक नीतीश नाव कोठी का रहने वाला है। उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उस पर पहले से 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें एक पुलिस वाले की हत्या का भी आरोप है। न्यूज 24 की तफ्तीश में सामने आया है कि इस गिरोह के ज्यादातर सदस्य वेब सीरीज मिर्जापुर के मुन्ना त्रिपाठी से खासे प्रभावित थे। इसके अलावा इस गिरोह के सदस्यों के इंस्टाग्राम पर उज्जैन के अपराधी दुर्लभ कश्यप की भी कई तस्वीरें मिली हैं। सबसे पहले आपको गैंग्स ऑफ 4756 के किरदारों के बारे में बताते हैं, फिर उनके खूनी साजिश के बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इस गिरोह के किरदारों और उनके सोशल मीडिया पर डाले जाने वाले वीडियोस को। गोली मारने में बिल्कुल परहेज नहीं है। जो भी सजा होगी काट लेंगे। हमें क्या दिक्कत, 3 साल की जगह 5 साल फरारी काट। सीसीटीवी में जिस नारंगी रंग के शर्ट को पहने शख्स की पहचान की गई है उसका नाम है युवराज उर्फ सोनू। इंस्टाग्राम पर उसने आईडी बना रखी है सोनू अपराधी के नाम से। युवराज उर्फ सोनू ने अपने वीडियो रील्स बना रखे हैं जिसमें वो हथियारों की नुमाइश करता दिखता है। उसमें उसके गिरोह के कई लोग हैं। इनके वीडियो को देखकर इनके इरादों को भी समझा जा सकता है। सुमित उर्फ सुमित सरकार को बाइक पर युवराज उर्फ सोनू के पीछे बैठा है। सुमित बरौनी थाना पिपरा का रहने वाला है। सुमित भी इस गिरोह का सदस्य है। सुमित को भी डॉन बनने का शौक है। उसने भी अपनी इंस्टाग्राम आईडी सुमित चौधरी _4756 के नाम से बना रखी है। इस प्रोफाइल में उसने अपनी कई तस्वीरें डाल रखी है। सुमित कई प्रकार का नशा करता है और उसकी गिरफ्तारी के बाद एक वीडियो में वायरल हो रहा है जिसमें वो नशे में गिरा है और कुछ लोग उसकी पिटाई कर रहे हैं। वो बुरी तरह से जख्मी है। बताया जाता है कि ये वीडियो गोलीबारी की घटना के कुछ दिन पहले का है। गोलू उर्फ प्रिंस शूटआउट मामले में ये भी संदिग्ध है जो अभी तक फरार है। इसे भी डॉन बनने की चाहत है। इंस्टाग्राम पर इसका भी प्रोफाइल है। इसके अलावा भी इंस्टाग्राम पर इस गिरोह से जुड़े कई सदस्यों के प्रोफाइल हैं जिनकी आईडी में 4756 लगा है। शूटआउट की घटना की बाबत जो पूछताछ गिरफ्तार आरोपियों से हुई है उसके मुताबिक इस गिरोह ने सिर्फ वर्चस्व बनाने और इलाके में सक्रिय पुराने गिरोह को फंसाने के लिए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। शराब के अवैध कारोबार और अपराध की दुनिया में अपना दबदबा बनाने के लिए चुनचुन ने अपने साथियों के साथ मिलकर सीरियल गोलीकांड की पटकथा रची थी। इस पटकथा को तैयार भी उसने एक चर्चित वेब सीरीज की स्क्रिप्ट से ही चुराई थी। इस घटना में बेगुनाहों को शिकार ये बनाए और इसमें फंसे कोई और। इसलिए वारदात में शामिल एक अपराधी ने 13 सितंबर को अपना हुलिया वैसा ही कर रखा था जिसे वो फंसाना चाहता था। कपड़े भी उसी तरह के पहन रखे थे जो अभी फरार है। सूत्रों की माने तो इसने पूरी साजिश तेघड़ा के रहने वाले अपराधी लुस्की सिंह को फंसाने के लिए रची थी। दरअसल बेगूसराय के तेघड़ा और बछवाड़ा में अपराधी लुस्की सिंह और उसका गैंग एक्टिव है। चुनचुन और उसके साथी इस फिराक में थे कि अपना दबदबा भी इस इलाके में बनाया जाए और बदनाम होगा लुस्की सिंह। लुस्की गिरोह का शराब का एक बड़ा खेप पकड़ा गया था और वो प्रशासन से नाराज था। इसी का फायदा इन लोगों ने उठाना चाहा। सूत्र बताते हैं कि पटना जिला के मराठी से बछवाड़ा तक लुस्की सिंह का सिक्का चलता है। इस पूरे इलाके में शराब के अवैध कारोबार का नेटवर्क वही चलाता है। सीरियल गोलीबारी कांड से कुछ दिन पहले शराब की बड़ी खेप भी पकड़ी गई थी और उसने मंगवाई थी। लुस्की सिंह हमेशा व्हाइट शर्ट और हाफ पैंट पहनता है। यह इसकी सबसे बड़ी पहचान है। सीरियल गोलीबारी कांड में शामिल एक अपराधी उसी पहनावे में था। ऐसे में चुनचुन और उसके साथियों की प्लानिंग थी कि पुलिस यही समझे कि सीरियल गोलीकांड के पीछे भी फरार अपराधी लुस्की सिंह का ही हाथ है। चुनचुन ने यह प्लानिंग की थी कि पुलिस लुस्की को पकड़ती तो इसका फायदा उनका होगा। पूरे इलाके में शराब और अपराध में उनका नेटवर्क काम करेगा। गैंग्स ऑफ 4756 बेगूसराय में अपना राज चलाना चाहता था और इसके लिए उसे हथियार और पैसों की भी जरूरत थी। और लेकिन उनके इस राह में सबसे बड़ी बाधा था लुस्की गिरोह, जो सिमरिया से लेकर बछवाड़ा तक जिसका आतंक चलता था।
ये और एक प्लानिंग के तहत सातिर, चुनचुन और नीतीश ने एक बड़ी साजिश रची। दरअसल लुस्की गिरोह लगातार इस इलाके में सक्रिय था और लुस्की ने हाल ही में गोधना में एक सरपंच के बेटे की हत्या की थी और उसके शराब की कई बड़ी खेप को ही प्रशासन ने पकड़ा था, जिससे वो प्रशासन से नाराज रहता था। और चुनचुन और नितिन ने इसीलिए गोलीबारी की घटना की शुरुआत गोधना से की, जो बछवाड़ा में पड़ता है, और वह इलाका लुस्की का था। उनका मानना था कि इस घटना को अंजाम देने के बाद प्रशासन की नज़र में लुस्की पढ़ी जाएगी और उसकी गिरफ्तारी ही होगी और वह बच जाएगा और सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। लेकिन मोबाइल सर्विलांस के जरिए पुलिस चुनचुन तक पहुंच गई और इस पूरे वारदात का खुलासा कर दिया और उनकी मंशा धड़ी की धड़ी रह गई। बेगूसराय शूटआउट कांड के पीछे की एक और कहानी है और वो है गर्लफ्रेंड को लेकर टशन। जी हाँ, केशव उर्फ नागा ने अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज नहीं भेजा होता तो वो अभी शायद पकड़ा भी नहीं जाता। उसने ट्रेन से अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजा, मैं बाहर जा रहा हूं। गर्लफ्रेंड ने जवाब दिया, भागोगे तो पकड़े जाओ। नागा ने जवाब दिया, नागा को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। शूट आउट की इस घटना में शामिल केशव उर्फ नागा और युवराज और प्रिंस की एक अलग ही मिस्ट्री सामने आई है। दरअसल दोनों की अपनी अपनी गर्लफ्रेंड थी और उन लोगों ने बाजी लगाया था कि जो इस शूट आउट में सबसे ज़्यादा मारेगा वही बेगूसराय पर राज करेगा। लेकिन केशव उर्फ नागा की एक मैसेज ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दरअसल उसने अपनी प्रेमिका को मैसेज किया था कि वह बाहर जा रहा है। प्रेमिका ने कहा कि वो पकड़े जाओगे, तो उसने मैसेज में जवाब दिया कि नागा को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इसी मैसेज के आधार पर पुलिस ने उसका लोकेशन लिया और केशव उर्फ नागा को गिरफ्तार कर लिया। जबकि केशव की गिरफ्तारी के बाद एक ऑडियो क्लिप भी जारी हुआ है जो युवराज उर्फ सोनू का है, जिसमें उसने अपने प्रेमिका को कहा कि उसने जो काम किया था वो कर दिया, लेकिन जब पुलिस पूछेगी तो बताना कि इस पूरी वारदात को नागा ने अंजाम दिया था। दरअसल इस घटना में शामिल युवराज और सोनू और नागा दोनों दोस्त हैं, दोनों की गर्लफ्रेंड भी है। जब योजना बनी तो दोनों में यह तय हुआ कि जो ज्यादा मारेगा वो बेगूसराय का शेर, और फिर युवराज और नागा ने घटना को अंजाम दिया। अब यहां आपको बता दें कि नागा ने पुलिस को बताया कि वो बाइक पर नहीं था। सीसीटीवी भी यही कह रही है, लेकिन पुलिस के सामने युवराज ने बताया था कि इसी शर्त के बाद नागा और वो फायरिंग करने निकले थे। न्यूज़ 24 को मिले एक ऑडियो में युवराज और सोनू ने अपनी प्रेमिका को फोन कर कहा था कि यदि मैं पकड़ा जाऊं और पुलिस तुम्हारे पास जाए तो तुम कहना कि गोली केशव उर्फ नागा ने ही चलाई है। बेगूसराय शूट आउट केस में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। पुलिस का मानना है कि इस गिरोह में सिर्फ 6 लोग ही नहीं शामिल हैं, बल्कि इसकी तादाद दर्जनों में है, जिनकी तलाश की जा रही है, क्योंकि समय रहते अगर इन पर लगाम नहीं कसा गया तो ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। कैमरामैन सनी और जीवेश के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।